कैडर बिल्डिंग, कार्यकर्ता निर्माण, ये सेकंड पार्ट है। रिसर्च विंग इज अ बॉडी ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च विंग इज अ बॉडी ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। कैडर बनाने के लिए संगठन के लोग जो हैं एक रिसर्च विंग बनाते हैं, क्योंकि कैडर जो होता है बुद्धिजीवी बल होता है। तो बुद्धिजीवी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है संगठन क्या करता है कि रिसर्च विंग बनाता है। रिसर्च विंग इज ए बॉडी ऑफ रिसर्च स्कॉलर, मतलब रिसर्च विंग जो है शोध करने वालों का संगठन होता है। संगठन के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च स्कॉलर्स रखे जाते हैं जो कि कैडर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तभी जाकर के कैडर बुद्धिजीवी बनता है। फ्री स्टाइल ट्रेनिंग से कोई कैडर नहीं बनता, क्राउड बन जाता है, थोड़ा सा क्राउड बन जाता है। आगे का पॉइंट है, आगे का सिलेबस हैज़ टू पार्ट्स। ए सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज, इसी को आंदोलन शास्त्र कहते हैं। बी मैनेजरियल साइंसेज, इसी को संगठन शास्त्र कहते हैं। ये ज़्यादातर MBA का कोर्स होता है ये मैनेजरियल साइंसेज में। तो सिलेबस के दो हिस्से हैं, एक आंदोलन शास्त्र है, एक संगठन शास्त्र है। तो आंदोलन शास्त्र को ही सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज कहते हैं और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और संगठन शास्त्र को मैनेजरियल साइंसेज कहते हैं, जो MBA का पाठ्यक्रम होता है। लेकिन हमारे जो सुप्रीमो नेता हैं मूल्यवासी बहुजन के कहते हैं कि विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, जो उनके मुंह से निकल रहा है वही ब्रह्म वाक्य है, और फिर स्टाइल ट्रेनिंग ऐसे देते रहते हैं। तो कोई कैडर तैयार नहीं होता है। जो सुप्रीमो लोग होते हैं, तानाशाह लोग होते हैं, उनके संगठन में कोई कैडर नहीं होता है, वो क्राउड होता है। एक डेमोक्रेटिक संगठन के लोग हैं जो सिलेबस वगैरह बनाते हैं, रिसर्च विंग बनाते हैं, सिलेबस कमेटी बनाते हैं और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तब जा कर के कैडर बनते हैं। यानी डेमोक्रेटिक संगठन में कैडर बनते हैं। संभावना होती है, अब डेमोक्रेटिक लीडर को भी मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तभी जा कर के कैडर बनते हैं। कैडर इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। आगे का पॉइंट है, रिसर्च स्कॉलर्स प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज एंड मैनेजरियल साइंसेज। ये जो शोध करने वाले विद्वान होते हैं वो सोशल साइंसेज और मैनेजरियल साइंसेज से जो विषय होते हैं उसी में से ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करते हैं, प्रशिक्षण की सामग्री तैयार करते हैं। कोई फ्री स्टाइल नहीं होता है और सब उसमें से तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रेनिंग में यूनिफॉर्मिटी होती है, एक रूपता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है और ऑथेंटिसिटी होती है, प्रामाणिकता होती है। बिना इसके कोई कैडर तैयार नहीं होगा। हैब्जर्ड वे में कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा। कोई कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, कोई कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, कोई कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, तो इससे कोई कैडर तैयार नहीं होता है। इससे क्राउड तैयार हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कैडर नहीं तैयार होता है। कैडर तैयार करने के लिए एक रूपता बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग मटेरियल में, और ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो है शोध करने वाले जो विद्वान होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो जो ट्रेनिंग मटेरियल लेते हैं सोशल साइंसेज, मैनेजरियल साइंसेज से, तो तब जा कर के यूनिफॉर्मिटी और ये ऑथेंटिसिटी मेंटेन होती है, तभी होती है। नहीं तो नहीं हो सकती है। फिर वही हो जाएगा मुंडे मतिर बिन्ना। तो सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में सब ऐसे ही चलता रहता है, मुंडे मतिर बिन्ना। बाद में सब लड़ते हैं आपस में, वो कहता मैं सही, वो कहता मैं सही। दिखाई दे रहा है ये मूल्यवासी बहुजन के संगठनों में, तो यही चल रहा है। आगे का पॉइंट है, कैडर्स आर ट्रेंड बाय रिसर्च विंग। कैडर को प्रशिक्षण रिसर्च विंग के लोग देते हैं। कैडर को जो प्रशिक्षण है वो रिसर्च विंग के लोग देते हैं। रिसर्च विंग इसीलिए बनाई जाती है कि उसमें विद्वान लोग होते हैं और वो जो है बहुत सही मटेरियल, यूनिफॉर्मिटी होती है उनके ट्रेनिंग मटेरियल में, ऑथेंटिसिटी होती है। वो जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम जो मटेरियल दे रहे हैं यूनिफॉर्म है पूरी दुनिया में और ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। तो उससे जो है कैडर
तैयार होते हैं। और ये डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, वही इस तरह लोग जो है इस तरह की व्यवस्था करते हैं। वे बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर भी बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर भी बनाते हैं। पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, जैसे हमारे क्रिश्चियन मिशन के लोग हैं, आप देखिए उनके पास दुनिया में हज़ारों लीडरशिप स्कूल हैं, लीडरशिप स्कूल, वहाँ से लीडर तैयार करते हैं, ये लोग तैयार करते हैं ट्रेनिंग दे करके, तब जाके सारी दुनिया में क्रिश्चियन मिशन चल रहा है। नहीं तो वो भी ऐसे ही हैं, इनफॉर्मल तो वो भी हैं, टूट फूट जाएंगे। तो कैडर को प्रशिक्षण रिसर्च विंग के लोग देते हैं, रिसर्च विंग के लोग देते हैं। आगे का पॉइंट है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कैडर्स। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कैडर्स का मतलब ये होता है लोकतांत्रिक संगठन कैडर का निर्माण करते हैं। जो लोकतांत्रिक संगठन होते हैं, लोकतांत्रिक नेता होते हैं, वही कैडर का निर्माण करते हैं। बाकी कहिए सुप्रीमो तानाशाह इनके बस का नहीं है। ये लोग कैडर से बड़ा डरते हैं, क्योंकि कैडर जो है बुद्धिजीवी बल होता है, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, इनकी चमचागिरी भगतगिरी नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं वो अपने संगठन में कैडर का निर्माण नहीं करते हैं। वो क्राउड थोड़ा बहुत चाहते हैं कि लोग जयकारा लगाएं, पीछे खड़े होके फूल माला चढ़ाएं, नोटों की माला पहनाएं, बस उनको उनसे इससे मतलब होता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक संगठन होते हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने यहाँ कैडर निर्माण करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसकी व्यवस्था भी करते हैं। आखिरी का पॉइंट है कैडर्स आर बिल्ट बाय डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड फैमिली स्पिरिट। कैडर्स आर बिल्ट बाय डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड फैमिली स्पिरिट। कैडर का निर्माण लोकतांत्रिक एवं परिवार भावना से होता है। कैडर का निर्माण लोकतांत्रिक एवं परिवार भावना से होता है, परिवार भावना से होता है। केवल लोकतांत्रिक होने से ही कैडर नहीं बन जाएगा, बल्कि कैडर जो होता है उसमें उसको परिवार भावना से तैयार किया जाता है। यानी जैसे परिवार में बच्चों का पालन पोषण आप करते हैं, उसी तरह से डेमोक्रेटिक संगठनों में डेमोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो कैडर का पालन पोषण करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। परिवार भावना होती है। अब देखिए पूरा क्रिश्चियन मिशन पूरी दुनिया में चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है? वहाँ देखिए फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ये वहाँ कहा जाता है। तो यही है परिवार भावना। तो जिस संगठन में परिवार भावना होती है, लोकतांत्रिक भावना होती है, कैडर वहीं पैदा होते हैं और कहीं कैडर नहीं हो सकते हैं। सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में ऐसी कोई भावना नहीं होती है। हाँ, वहाँ चमचे भगत तैयार होते हैं, वहाँ चमचे भगत तैयार होते हैं और कुछ थोड़ी सी भीड़ होती है जयकारा लगाने के लिए। तो हमारे मूल निवासी बहुजन की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लोकतांत्रिक संगठन नहीं है और उनके अंदर जो है भी थोड़ा बहुत भी है, तो परिवार भावना उतनी विकसित नहीं कर पाए हैं कि कैडर को अच्छी तरह से निर्माण कर सके। कैडर ये बहुत बड़ी समस्या है मूल निवासी बहुजन की। जिस दिन मूल निवासी बहुजन ये काम कर लेगा उसकी सत्ता आने में देर नहीं लगेगी, सत्ता आने में देर नहीं लगेगी। सुप्रीमो तानाशाह जब तक रहेंगे मूल निवासी बहुजन की सत्ता कभी नहीं आएगी, उनका कभी संगठन नहीं बनेगा, देशव्यापी संगठन नहीं बनेगा। सत्ता तो बड़ी दूर की बात है। ये सुप्रीमो तानाशाह कुत्ते होते हैं और शैतान इनको हड्डी फेंक देता है, बस ये हड्डी चूसते बैठे रहते हैं, हड्डी चूसते बैठे रहते हैं। इनसे कैडर से कोई मतलब नहीं है, इनसे कैडर से कोई मतलब नहीं है।